नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित हमारे कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, अपनी सेहत और फिटनेस के प्रति आप जागरूक बने, यही हमारी ख्वाहिश है। हमारा ये प्रोग्राम आपको जानकारी देता है कि कैसे अपनी सेहत को दुरुस्त रखें, कैसे अपने आप को फिट रखें। इसीलिए कार्यक्रम में तमाम बीमारियों से बचाव और इलाज की जानकारी दी जाती है। देश के मशहूर डॉक्टरों को हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमारे डॉक्टर 1 घंटे तक आपको बताते हैं आम और गंभीर बीमारियों से बचाव और सही उपचार के बारे में। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है लीवर और पाचन संबंधी बीमारियां, कारण और बचाव। एक बार फिर से आपको विषय बता दें, लीवर और पाचन संबंधी बीमारियां, कारण और बचाव। दोस्तों, जरा सोचिए तेज रफ्तार से भागती दौड़ती जिंदगी के बारे में। इस भागती दौड़ती जिंदगी ने हमें बेशुमार सहूलियतें दी हैं, तो बहुत कुछ छीना भी है। हमारा सुकून, रातों की नींद, अपनों का साथ और सेहत भी। इस तेज रफ्तार जिंदगी के साथ हम इतने मशरूफ हो गए हैं कि अपने बारे में सोचने की, अपनी सेहत को सहेजने की फुर्सत ही नहीं है हमें। नतीजा, कम उम्र में बड़ी बीमारियां हो रही हैं। वैसे भी आंकड़ों की माने तो पेट में गैस की समस्या से भारत का हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। बात चाहे गांव की हो या शहर की, दोनों ही जगह एसिडिटी से होने वाली पेट की समस्याएं देखी जा सकती हैं। इसके साथ ही पेट में जलन, सीने में दर्द और बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की समस्याएं भी अब बढ़ती जा रही हैं। एसिडिटी से होने वाली पेट की दिक्कत और लीवर से संबंधित बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम जानेंगे। लीवर जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यदि वही ठीक से काम ना करे तो समझिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, कार्यक्रम का विषय है लीवर और पाचन संबंधी बीमारियां, कारण और उपचार। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें, 1800-113060। एक बार फिर से आपको नंबर बता दें, 1800-113060। तो यदि आप भी पेट से किसी समस्या से परेशान हैं और लगातार ये समस्या बढ़ती जा रही है, एसिडिटी, गैस जैसी समस्या है, तो बेझिझक पूछिए अपना सवाल और हमारे विशेषज्ञों से जानिए हर समस्या का समाधान। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गोविंद मखारिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गोविंद। आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में प्रोफेसर हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर एएस पुरी, जो कि जेबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में एचओडी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप दोनों आंत्र शोध, पाचन तंत्र, संक्रमण और सूजन के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब हमें 1 घंटे तक बताएंगे कि आखिर इस समस्या से कैसे निवारण हो, कौन कौन से बचाव के तरीके हैं, और जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनकी कॉल्स भी लेंगे। इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, आइए देखते हैं इस विषय से जुड़ी हुई रिपोर्ट और जानते हैं कि इस बीमारी से जुड़ी हुई वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बात चाहे गांव की हो या शहरों की, खेतों में काम करने वाले किसानों की हो या मानसिक रूप से कार्य करने वाले लोगों की, हर तीसरा व्यक्ति पेट में एसिडिटी यानी कि गैस की समस्या से पीड़ित है। जी हां, गैस यानी एसिडिटी। ये समस्या किसी भी उम्र के आदमी को हो सकती है। गैस न केवल पेट में होती है बल्कि पूरे शरीर में भी घूमती रहती है, यहाँ तक कि सीने तक भी पहुंच जाती है, जिससे सीने में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर एसिडिटी तभी बनती है जब आपका पेट खाली रहता है या फिर आप मसालेदार खाने का ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसके अलावा खाना न पचने के कारण भी एसिडिटी की समस्या हो सकती है। गौरतलब है कि मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो हमें बीमारियों से बचाता भी है और खाना पचाता भी है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कई बार पेट में गैस बनने की तीव्रता बढ़ जाती है और पेट में तेज दर्द होने लगता है। यह दर्द अलग प्रकार से पीछे या पीठ में भी फैलता है, हालांकि इसकी तीव्रता भोजन लेने से कम हो जाती है। इसी तरह पेट में सूजन की समस्या का बहुत बड़ा कारण कब्ज और गैस का बनना है। यह शिकायत तब होती है जब खाना पचने में समस्या आती है,
खान पान और अनियमित दिनचर्या के अलावा एक शोध के अनुसार तनावग्रस्त रहने वाले लोगों को भी गैस की समस्या अधिक होती है। मोटापा, हाइपरलिपिडेमिया, मधुमेह और रक्त में अत्यधिक वसा के होने से भी यह बीमारी हो सकती है। मानसिक तनाव, धूम्रपान, मदिरापान व दर्द निवारक दवाई का लगातार और अत्यधिक सेवन भी एक कारण हो सकता है। इसे तुरंत रोका न जाए तो गैस्ट्रिक अल्सर और कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। हम जो भी खाते या पीते हैं, लीवर उसे प्रोसेस करता है, लेकिन जब लीवर अस्वस्थ होता है तो पाचन संबंधी समस्याएं आने लगती है, जिससे खाना ठीक से नहीं पच पाता है या फिर भूख कम लगती है। इसके खराब होने पर शरीर की कार्य करने की क्षमता न के बराबर हो जाती है। गैस्ट्राइटिस की अवस्था में पेट के म्यूकस में सूजन आ जाती है और पेट के अंदरूनी हिस्से में जलन होता है। बता दें कि पेट में चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन, सबसे पहले पेट में ही दर्द होता है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, अगर स्वस्थ रहना है तो हमें इस बीमारी को कंट्रोल करना ही होगा। रोज की भाग दौड़ में अपने लिए कुछ समय निकालना ही होगा और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना ही होगा। पर वो आप समय निकालेंगे कैसे और कैसे आप बेहतर अपने जीवन को बता सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। बहरहाल एक बार फिर आपको बता दें, आज का विषय है लीवर और पाचन संबंधी बीमारियां, कारण और उपचार। तो देर मत कीजिए, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे टोल फ्री नंबर पर फोन करें। नंबर एक बार फिर से आपको बता दें, 1800-113060। ये हमारा टोल फ्री नंबर है, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हुई और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या समस्या है, अपना नाम बताएं। मैडम, मेरा नाम देवी सिंह है। हाँ जी, देवी सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पनवेल हरियाणा से बात कर रहा हूँ। जी, बताइए क्या समस्या है। मैडम, मेरा पेट साफ नहीं होता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं? जहाँ तक बताया देवी सिंह ने कि पेट साफ नहीं हाँ, होता, हाँ, ये पाचन संबंधी ये समस्या बहुत ही है। कॉमन प्रॉब्लम है। जी, जी, और जी। दो तीन इसमें बात मैं बताना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कब से हो रहा है। डॉक्टर साहब आपसे देवी जी पूछ रहे हैं कि कब से समस्या है आपको, और आपकी उम्र कितनी है? साल की परेशानी है। हाँ जी, करीबन करीबन 3 साल से जी। और आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी है जी 38 सर। 38 साल। सो अगर कोई भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत होती है, उसका अगर कोई ये काफ़ी सालों से है तो अलग बात है। और किसी व्यक्ति को जो कि काफ़ी बुजुर्ग है, उनमें अगर कॉन्स्टिपेशन अभी हाल में शुरू हुई है तो अलग बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का कि अगर एक धारणा होती है कि हमें स्टूल रोज पास करना चाहिए और सुबह भी करना चाहिए, शाम में भी करना चाहिए, ये एक फीलिंग मन में आती है क्योंकि हमें इससे बताया गया बचपन से ही कि स्टूल को सुबह पास करना है, सब में पास करना है। अगर हम देखें, साइंस में देखें, अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में 3 से 4 बार भी स्टूल पास करता है, शौच जाता है, तो उतना काफ़ी है, उतना नॉर्मल है। ये नॉर्मल होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण इसका बताया गया कि फंक्शनल, ये है नॉर्मल, लेकिन आदमी को लगता है मुझे पूरा पेट साफ नहीं हुआ, पूरी टट्टी वापस नहीं, ये फीलिंग से बनी होती है। तो ये देखना होता है उसमें। उन्हें बताना चाहूँगा देवी सिंह जी आपको कि आपके कोई डॉक्टर पास में होंगे, उनसे मिलें। मोस्ट लाइकली आपका फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है, जो कि कुछ अगर आप डाइट में फाइबर्स बढ़ाएं, जो जिसमें काफ़ी रेशा होता है, तो शायद उसका फायदा होगा। लेकिन और कोई बीमारी ना हो तो हमें देख लेना चाहिए उसका। जी जी। डॉक्टर पुरी, जैसा कि अभी देवी सिंह जी थे हमारे दर्शक हरियाणा से, तो इन्होंने बताया कि इस तरह की उनको पाचन संबंधी समस्या रहती है। तो हम देख रहे हैं कि खासतौर पर गांव हो चाहे शहर हो, बड़ों के साथ बच्चों को भी ये समस्या रहती है। हमने तो देखा है घरों में कि माँ कहती है जाओ जाओ, तो उनको लगता ही नहीं कि उन्हें जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पाचन संबंधी समस्या जो बच्चों में भी देखने को मिल रही है, ये कैसे? नहीं, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो आप गैस की बात कर रहे हैं, जैसे देवी सिंह की जो समस्या थी, जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बच्चों में बहुत कम पाई जाती हैं। ये ज्यादा, जैसे आदमी
मैच्योर होता है, उम्र बढ़ती है, और खास करके बुढ़ापे में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें दूसरी बातें आ जाती हैं कि अगर आपके दांत वगैरह नहीं है तो आप खाना ठीक से चबा नहीं पाते, तो इसलिए भी वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती, जो कब्ज की बात चल रही थी। तो वो, लेकिन बच्चों में ये समस्या ज्यादातर नहीं होती। तो यानी एक हैबिट की भी बात हो जाती है कि आप उन्हें कैसे हैबिट डालें। जैसे डॉक्टर गोविंद ने बताया, ये बताया जाता है कि आपको दिन में 2 बारी करना है, वो धारणा हो जाती है कि अगर नहीं है तो इसका मतलब है कोई बीमारी है, ऐसा नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई। ये जरूरी नहीं कि आपका और मेरा सबका एक ही फिगर हो कि हमने दिन में 2 बार जाना है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप किसी कोई एक बार जाके बिल्कुल क्लियर हो जाता है उसका पेट, बिल्कुल सही बात है। कि कोई 2 दिन में 1 बार ही जाता है, उसका पेट साफ होता है, तो बिल्कुल सही बात है, उसमें भी कोई नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो ये तो बात रही, और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको पेट संबंधी कोई समस्या है, और जिसे हम एसिडिटी या फिर गैस की समस्या कह रहे हैं, और अगर आपका खाना नहीं पचता है, इस तरह की समस्याएं हैं लीवर संबंधी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060, और हमारे मेहमान लगातार स्टूडियो मौजूद है जो कि आपकी कॉल्स का जवाब देंगे। और लगातार हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं, और आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे हम गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं, तो दरअसल ये है क्या, इसे हम आम लोगों की भाषा में कैसे समझें? गैस्ट्राइटिस मतलब पेट की जो स्वेलिंग है उसमें सूजन आ जाना। तो वो कई कारण से होती है। खास करके जो बड़े होते हैं, एक बारी जब हम अडल्ट बन जाते हैं, जी जी जी, तो उस वक्त फिर इंडिया में तो जल्द ही जो एच पाइलोरी एक जरासीम होता है, उसके साथ वो इन्फेक्शन सी हो जाती है, जो कुछ कहती नहीं है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। फिर दूसरी बात आती है कि आपकी एसिड कितना बन रहा है। तो अगर आपका एसिड ज्यादा बनेगा तो वो जो है वो हानिकारक है। एसिड ज्यादा बनने से आपको अल्सर भी हो सकता है, आपको रिफ्लक्स भी हो सकता है। रिफ्लक्स का मायना होता है कि जो पेट में एसिड बनता है वो खाने की नली में चले जाता है, क्योंकि वहां पे जो एक वाल्व सा होता है, वो वाल्व ढीला पड़ जाए तो जो एसिड पेट में होना चाहिए जिससे खाना हमारा हजम होता है, वो फूड पाइप में, ईसोफेगस में चले जाता है। तो वो ईसोफेगस में जाने जैसे ही जाएगा तो वो जलन करेगा, जिसको आमतौर पे लोग उसको गैस समझते हैं। गैस, बिल्कुल। रमेश, एक दर्शक हरियाणा से हैं, रमेश जी से भी बात कर लेते हैं। जी रमेश जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका, और अपनी उम्र भी बता दीजिए साथ में। रमेश जी, टेलीविजन की आवाज कम कर दें। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, टेलीविजन की आवाज कम कर दें रमेश जी, पहले अपना प्रश्न पूरा कर लें। कम कर दिया मैडम जी। जी जी, बताइए समस्या क्या है। मैडम मेरे पेट में समस्या है जी, गैस तेजाब बहुत ज्यादा बनता है जी, खाना खाने के बाद तो बुरा हाल हो जाता है जी। मतलब जलन होने लगती है खाना खाते ही आपको? जलन नहीं, इस तरह गैस बनता है मैडम, साइड में दर्द हो जाता है। जी 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 जी, ठीक है। डॉक्टर गोविंद, जैसा कि हम आम लोगों की भाषा में कहें, और जैसे खासतौर पर गांव वगैरह की बात करें, छोटे जगहों की, तो यही कहते हैं कि गैस बन रही है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि गैस बनने जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो क्या पूरा प्रोसेस होता है, क्या चीज होती है, वो भी समझाया। तो ये जैसा कि हमारे दर्शक कह रहे रमेश जी कि खाना खाते ही गैस बनने लगती है, तो दरअसल ये समस्या है क्या, किस समस्या से ये सामना कर रहे हैं? जैसे डॉक्टर गोविंद ने बताया कि गैस बहुत एक्चुअली होती नहीं है। ऐसे बताऊं आपको कि हमारे पूरे शरीर में और पूरे पेट में 200 ml गैस रहती है जनरली। 1 कप के अलावा के बराबर गैस रहती है। और लेकिन बहुत सी गैस पेट के अंदर बनती भी है, और जब हम कुछ खाना खाते हैं या बात करते हैं या वो तो सिंगिंग करते हैं, तो बहुत सारी गैस को सोलो करते हैं, वो निगल लेते हैं। वही गैस फिर ढकार की तरह बाहर आती है, या फिर फ्लैटिस के थ्रू पेट से बाहर निकल जाती है। पेट के अंदर गैस रहती नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि परसेप्शन, कि पेट के अंदर थोड़ी सी गैस है लेकिन व्यक्ति को लगता है कि वो काफी गैस है। और एक कारण होता है इसको विसरल हाइपर सेंसिटिविटी, मात्रा कम है लेकिन हमें महसूस होता है कि पेट के अंदर काफी गैस होती है। जी। तो खाने के बाद में गैस का होना, जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया कि हर एक तीसरे या चौथे व्यक्ति को ये समस्या होती है। जी जी। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण बताया कि फंक्शनल है। अंदर हम अगर उनको टेस्ट करें, उसका हम अल्ट्रासाउंड करें, उनकी एंडोस्कोपी करें, वो सब कुछ नॉर्मल आता है मेजॉरिटी में। कुछ में कुछ बीमारियां होती हैं लेकिन मेजॉरिटी में वो नॉर्मल आता है। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है।
अगर साथ में अगर गैस के अलावा कुछ जलन भी हो रही है तो वो एसिड कारण से है, उसकी फिर दवा लिखी जाती है। जी, तो जैसे डॉक्टर साहब, रमेश जी का कहना है कि खाना खाते ही उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें गैस होने लगी है और उन्हें अकरास महसूस होता है, तो इन्हें कुछ सलाह देना चाहेंगे, इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है या फिर ये आम बात है? ये सर्टली आम बात है। जैसे बताया कि एवरी थर्ड या फोर्थ पर्सन को, तीसरे चौथे लोग को ये तकलीफ होती है। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है कि एक बार जरूर देखना चाहिए किसी डॉक्टर को कि वो और कोई चीज़ तो नहीं है, ऐसा नहीं कि उनका लीवर काफ़ी बढ़ा हुआ है, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। तो उस कारण से भी कभी कभी पेट में गैस की बीमारी होती है। अगर पेट में गॉल स्टोन्स हों तब भी होती है। जी, जी। एक बार सब देख लिया गया तो फिर उसका उपचार लिखा जाता है, एसिड कम करने की दवा लिखी जाती है जी। और 4-6 हफ्ते दवा चलती है, उससे उसके सिम्टम ठीक होते हैं। जी। एक और कारण उसका होगा जो कि गांव में काफ़ी देखा जाता है, पहले बहुत ज़्यादा था, अब कम हो रहा है, वो इन्फेक्शन है पेट का। पेट का इन्फेक्शन, अगर कोई पैरासाइट इन्फेक्शन हो गया, लोग क्योंकि गांव में लोग पैदल चलते हैं और कभी कभी चप्पल भी नहीं पहनते, जी, जी, तो उससे पैरों से इन्फेक्शन शरीर के अंदर होता है, उससे भी कभी गैस की जी, पैरों से समस्या भी होती है। इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल से आसानी से लोग इस बात को सोच नहीं पाते होंगे। एक दर्शक है, गुड्डू मिश्रा है उत्तर प्रदेश से, पहले इनसे हम बात कर लेते हैं, फिर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। जी गुड्डू जी, बताइए क्या समस्या है आपकी, क्या उम्र है और समस्या कब से है, ये भी साथ साथ बता दें। हमको 23 साल उम्र मेरी है जी जी। और मुझे मतलब पेट की दिक्कत शुरुआत हुई थी, पहले खून नीचे से वो सब दस्त होते थे और इस तरह से मतलब दिक्कत शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद मतलब दर्द पहले होता था शुरू में, फिर दर्द खत्म हो गया था। उसके बाद फिर मतलब लैट्रिन थोड़ा लूज मोशन होता रहता है और लैट्रिन में दरावर चिकनापन रहता है, पेट में मतलब गर्मी हमेशा महसूस होती है और उसके बाद मतलब मुंह में छाले पड़ जाते हैं हमेशा। मेन शिकायत यही, मुंह में छाले, गैस, यही सब दिक्कत है। जी डॉक्टर पूरी इनकी हाँ, समस्या। और उसमें मतलब जांच सब मैं कराया, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, उसमें सब नॉर्मल आ रहा है, कुछ पता नहीं रहा। यानी डॉक्टर के पास जाते तो कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ है। चलिए, शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही। डॉक्टर पूरी, कई सारी समस्याएं इन्होंने बताई और जैसे बताया मुंह में छाले हो जाते हैं, वो वॉमिटिंग्स की भी समस्या है और मेरे ख्याल से इन्होंने ब्लड के बारे में बताया कि स्टूल में ब्लड भी जाता है। स्टूल में इनके स्टूल में ब्लड जाना, देखिए स्टूल में ब्लड जाना को हम कभी नजरअंदाज नहीं करते जी। वो डिपेंड करता है, एक तो क्योंकि हमारी इनसे विस्तार में बात तो नहीं हुई, लेकिन कई बारी स्टूल पैखाना करने के बाद अगर बाद में टप टप सी बूंदें गिरती हैं तो उसका यूजुअली जो सा होता है उसको बवासीर की वजह से होती है। लेकिन अगर जो खून है वो लैट्रिन के साथ मिक्स होके आ रहा है तो उसका ये भी मतलब हो सकता है कि इनकी जो बड़ी आंत है उसमें सूजन है, उसमें अल्सर्स भी हो गए हैं, तो उसके साथ भी है। जो इन्होंने दूसरी बात करी कि इनके मुंह में छाले हो जाते हैं, जी जी। तो मुंह में छाले भी अगर बार बार होना, जैसे उसको हम कहते हैं क्रॉप्स में, जैसे एक फसल होती है ना, एक बारी हुआ, फिर दूसरी बारी हुआ, फिर तीसरी बारी हुआ, तो ये भी ऐसा सिम्टम है कि इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी जी। इसके काफी बीमारियां जो सी हैं वो ऐसे ही होती हैं। जी। मिसाल के तौर पे एक जो बीमारी है जिसको हम सीलियाक डिजीज कहते हैं, उसमें दस्त होते हैं लेकिन उसमें खून नहीं आता। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि उनकी जो बात थी कि उसमें वो कह रहे थे कि मेरे को खून आता है। जी जी। तो लेकिन अगर हम लिस्ट माने, एक बनाए कि कौन सी बीमारियों में मुंह में छाले हो जाते हैं, तो उसमें सीलियाक डिजीज आ सकती है, ट्रॉपिकल स्प्रू भी आता है, वो भी दस्त के साथ आता है, उसमें भी खून नहीं आता है। क्रोन्स डिजीज होती है, उसमें मुंह में छाले आ जाते हैं। रेयरली अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी आ जाते हैं। तो वो इनके जो मैंने लास्ट में दो जो बीमारियां बताई हैं, क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो इनको डेफिनेटली एक डॉक्टर के पास जाके जाना चाहिए, क्योंकि इन सब बीमारियों से क्या होगा कि एक बारी आपका खून जाना शुरू हो जाता है तो एनीमिया का सिम्टम्स आ जाते हैं, तो खून एकदम कम हो जाता है। समस्या पैदा हो सकती है साथ साथ। तो इनको तो डेफिनेटली, क्योंकि इनकी उम्र भी शायद इन्होंने 22 साल। हाँ, तो ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, ये सब जो सी बीमारियां हैं जिनके अंदर ये दोनों लक्षण होंगे कि इनको खून भी आएगा लैट्रिन के रास्ते और इनके मुंह में छाले भी होंगे, उसका उपचार जो है वो तो इनको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। यानी इनको पूरी जांच करवा लेनी चाहिए और इसे बिल्कुल भी आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि जो आपने लक्षण बताए हैं वो एक गंभीर समस्या की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। हो सकता है आपको इतनी कोई समस्या ना हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस बात को सुनिश्चित कर लें एक बार अपना टेस्ट करवा कर। और हमारे साथ ब्रजबीर जी हैं उत्तर प्रदेश से, एक और कॉलर, बात करते हैं ब्रजबीर जी से। हेलो। हेलो, हाँ जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए।
जी जी, बताएं कितनी उम्र है आपकी? हाँ जी, हेलो जी, आयु कितनी है आपकी? नमस्कार जी। जी नमस्कार। 38 जी। 30 साल। अच्छा बताइए समस्या क्या है? 38 साल है जी। 38 साल। 38 साल। जी बताएं समस्या क्या है ब्रजबीर जी? समस्या ये है जी, जो है पेट में गैस बनती है जी। अच्छा, ये कब से समस्या है आपको? ये 4-5 साल से है जी। कितने साल होता है हमें? कितने साल से? 4 साल से। 4 साल से, वही, लंबे समय 4 से। साल से जी। 4 साल से। वही बात हुई फिर से कि पेट में गैस का बनना और गैस के बन के महसूस होना, ये बहुत आम चीज है। और ये बीमारी अगर लगातार काफी साल तक रह रही है तो सबसे पहली बात चिंता नहीं करनी है। ये समझना है कि अंदर कोई बड़ी बीमारी पेट के अंदर नहीं है। एक बात फिर बता दूं आपको, किसी व्यक्ति को जो 60 से ऊपर का है, उसको अगर गैस की समस्या नई शुरू हुई है, अभी भी शुरू हुई है महीने 2, 3, 4 महीने से, तो उन्हें जरूर देखना चाहिए, उनके टेस्ट जरूर होने चाहिए। बट किसी यंग बंदे को अगर ये समस्या हो रही है और 4 साल से है, वजन कम नहीं हुआ है, पेट में कोई दर्द नहीं है, शौच ठीक आ रहा है, खून की कमी नहीं है, तो उसे फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं। मतलब एक मेडिकल टर्म है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, जब हम टेस्ट करेंगे सब कुछ नॉर्मल आएगा इसमें। जी जी। तो उसके लिए वही हम कुछ दवा देते हैं, जैसे कि पेट की मोटिलिटी ठीक हो जाए, 4-6 हफ्ते दवा देते हैं और थोड़ी एसिड कम करके दवा देते हैं, उससे आराम मिलता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि ब्रजबीर जी थे और हैं हमारे दर्शक, और जितने भी दर्शक अभी जिन्होंने भी कॉल की, कोई ज्यादा उम्र का नहीं है, कोई भी 60 पार नहीं है, सब 32, 38, 22 साल, मतलब बहुत कम उम्र के हमारे कॉलर्स हैं, उनको ऐसी ऐसी समस्या हो रही है। तो क्या ये हमारे लाइफस्टाइल, खान पान से जुड़ी हुई होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि इस उम्र में बहुत अलग अलग खाने का मन करता है और जंक फूड का बहुत ज्यादा चलन बढ़ता जा रहा है, चाहे गांव की बात करें या शहर की बात करें, खान पान तो बदला ही है। तो ये क्या एक लाइफस्टाइल समस्या भी हो सकती है खान पान को लेकर? एब्सोल्युटली, ये भी एक समस्या हो सकती है। एक और एडिशन हो सकता है इसमें, बहुत से फैक्टर्स होते हैं इसके, लेकिन एक भी फैक्टर हो सकता है कि खान पान कर रहे हैं तो ज्यादा फैट ले लिया हमने। आजकल बर्गर काफी मिलते हैं, बर्गर में फैट काफी होता है। फैट से तो वजन तो बढ़ता ही बढ़ता है। जी जी। और उसके अलावा फैट की जो इम्पटिंग भी होती है वो स्लो इम्पटिंग होती है, तो आदमी को जो पेट की डिस्कम्फर्ट होती है जो लंबे वक्त तक फील होती है। और दूसरा एक और चीज बताना चाहूंगा बार बार आपको, कि एक गांव में इन्फेक्शन की, पेट के इन्फेक्शन की जो संख्या होती है वो ज्यादा लोगों को होती है। जी डॉक्टर, पूरी इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि डॉक्टर गोविंद ने भी बताया कि पैरों से भी बच्चों को इन्फेक्शन चल जाता है, नंगे पैर जाने की जो एक आदत सी होती है वो भी इन्फेक्शन बढ़ाता है। तो गांव में जो ये पेट संबंधी या फिर पाचन संबंधी, और जो बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं गैस की समस्या है, खाना खाते ही ऐसी ऐसी समस्याएं होने लगती हैं, तो ये इन्फेक्शन से किस तरीके से जुड़ा है और कैसे कैसे इन्फेक्शन हमारे शरीर में दाखिल हो सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सबसे पहला मैं जिस टॉपिक पे टच करूंगा ना, वो है कि अगर हम देखें गांव में, अगर हम शहर से तुलना करें, तो अभी भी जो पानी की स्वच्छता है वो अभी इतनी अच्छी नहीं हुई है। शहर में तो सब लोगों को, वैसे तो म्यूनिसिपैलिटी का जो पानी आता है वो भी वो कहते हैं बिल्कुल साफ है, लेकिन लोगों ने फिर भी उसके ऊपर भी या तो फिल्टर रखे हुए हैं या आरओ सिस्टम है, जिससे बिल्कुल जो पानी है वो बिल्कुल स्वच्छ पानी आता है, उसमें आपकी पेट की समस्या, इन्फेक्शन नहीं हो सकती उस पानी से। गांव में ऐसा नहीं है, क्योंकि गांव में तो या तो हैंडपंप से पानी आता है, कई जगह से सलाइन होता है बिल्कुल, तो वो डिपेंड करता है कि जो हैंडपंप है वो किस लेवल पे है, बहुत डीप है तो उसमें चांसेस कम है, अगर वो शैलो है, मतलब इतनी गहराई पे नहीं है, तो फिर उसमें इन्फेक्शन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है कि गांव में इन्फेक्शन ज्यादा होती हैं, वो पानी की वजह। पानी से हम सारे जो खान पान है पानी में बनता है, पानी में धुलता है, तो इसलिए वो सब एक ही तरफ से जैसा कि आपने बताया। और दूसरी आपने बात करी ना, जो क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री के ये कहने के बाद भी मतलब बहुत उसमें कार्य चल रहे हैं कि सब जगह स्वच्छता, टॉयलेट वगैरह बने, अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ है। तो अभी भी काफी मात्रा में लोग जो से हैं गांव में, खास करके पिछड़े वर्गों के लोग हैं, जो वो खेतों में वगैरह में जाते हैं,
तो वहां से और अगर उससे भी पानी हमारा दूषित होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल दूषित होता है, हाँ। लेकिन उससे उनको डायरेक्टली इन्फेक्शन आने का जो आप जिक्र कर रही थी कि वो क्योंकि आप नंगे पैर चल रहे हैं, तो वो जो कीड़े होते हैं वो वहां से एंट्री करके अल्टीमेटली वो हमारी इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, क्योंकि वो ब्लड के जरिए आ जाते हैं। जी बिल्कुल। एक दर्शक है राजेंद्र है, जिन्होंने राजस्थान से मैं कॉल किया है। राजेंद्र जी से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। राजेंद्र जी बताइए क्या समस्या है आपकी? हाँ सर, बात है कि मेरे पेट के अंदर मेरे पेट में खराबी रहती है सर। बात ये है, पेट में खराबी रहती है, गैस रहती है। हाँ गैस रहती है, जलन रहती है। अच्छा। हाँ कब रहती है बहुत तगड़ी, और पेशाब के अंदर बड़ी तकलीफ रहती है, पेशाब खूब निकलता है और पेशाब करते जलन लगती है बहुत तगड़ी। राजेंद्र जी आपकी एज कितनी, उम्र कितनी है? 60 वर्ष है साहब। 60? जी हाँ। अच्छा, और कितने समय से ये समस्या आपको? ये करीबन मेरे साथ कोई 7-8 साल से है। 7-8 साल से। खूब दवाइयाँ ले ली, पर ये और पूरा चेस्ट है ना ये, ठीक है, ये बड़े चेस्ट खराब हो गए दोनों। जी डॉक्टर पुरी ने क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि ये पहले हमारे कॉलर जो पानी निकलवाया हुआ है मेरा। जी आप एक बार मुझे बता देंगे इनके क्या क्या समस्या है? इनका कहना है कि इन्हें कब्ज रहती है, गैस रहती है, पेट में जलन होता है और यूरिन पास करने में भी इनको जलन होती है। इनकी उम्र इन्होंने 60 पार है जी। तो एक एक करके लेते हैं इनकी 3, और साथ ही इन्हें स्टूल में भी ब्लड जाने की समस्या है। चलिए 4 हो गई। तो एक तो इनका ऊपर जो जलन रहती है वो इसलिए हो सकती है कि जो रिफ्लक्स जिसका हमने जिक्र किया था कि जो पेट का एसिड है वो फूड पाइप में जाता है। जी जी। और इसमें मैं इनसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले, क्या ये सिगरेट, बीड़ी, हुक्का पीते हैं? राजेंद्र जी क्या आप इस तरह की चीजों का सेवन करते हैं? राजेंद्र जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जो भी हम दवाइयां देते हैं वो अगर पेशेंट स्मोक करता है, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का लेता है, तो वो दवाई का जो असर है बहुत कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम इनको यही मशवरा देते हैं कि आप अपनी ये सिगरेट, बीड़ी एटसेट्रा ये बंद कर दीजिए। जी जी। तो इससे आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी कि जो आपकी रिफ्लक्स की होती है। इनकी दूसरी प्रॉब्लम थी कि इनके स्टूल में ब्लड आता है जी, तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, खास करके अगर वो रीसेंट हो, मतलब पिछले 3, 4, 6 महीने से ही हो रहा है, तो उसके लिए इनको एक बारी अपना चेकअप करा लेना चाहिए। जी जी। तीसरी प्रॉब्लम इन्होंने बताई कि इनको पेशाब में कुछ प्रॉब्लम होती है, शायद रुक रुक के आता है। वो एक एजिंग का, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड होता है, वो मेल्स में होता है, जिसकी वजह से वो बढ़ जाता है, तो ये पेशाब में रुकावट आ जाती है। तो ये अक्सर 60 साल के बाद ये कॉमन सिम्टम है। धार बिल्कुल दूर नहीं जाती है, पैरों के ऊपर गिरती है, तो ये, और रात को उठ के बार बार जाना, ये लक्षण होते हैं प्रोस्ट्रेट के। तो ये तीनों समस्या बिल्कुल अलग है, इनका कोई आपस में लिंक नहीं होता है कि अगर उम्र है मगर एक कॉमन चीज। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इन्हें किसके पास जाना चाहिए, क्योंकि कई सारी समस्याएं हैं इन्हें? तो इनको पहले तो एक जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए। हो सकता है इनको अल्ट्रासाउंड की भी जरूरत पड़े, क्योंकि इनके प्रोस्टेट का डायग्नोस तो अल्ट्रासाउंड से ही होता है। उसमें बता देते हैं इस साइज का है और आपका इतना पेशाब जो है पोस्ट वॉइड यूरिन जिसको कहते हैं कि इतना पेशाब रुक जाता है, तो वो उनसे पता चल जाता है। पर इनका क्योंकि उम्र 60 साल है, इनके लैट्रिन में खून जा रहा है, तो इनको खून की जांच और वो सब जांचें एक मर्तबा करा लेनी चाहिए। लैट्रिन की भी जांच होती है, उसमें पता लग जाता है कि इनके, अगर हम कहते हैं ऑकल्ट ब्लड जिसको कहते हैं, जो दिखता नहीं है खून, लेकिन खून वो इतनी महीन सी मात्रा में जाता है कि वो सिर्फ टेस्ट करने पे ही पता लगता है कि ये खून बिल्कुल एक एक बूंद से भी कम जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्योंकि चलता जाता है इसलिए अनीमिया हो जाता है। जी जी। डॉक्टर गोविंद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार पेट में दर्द के साथ साथ बदहजमी, मतली और बार बार पेट खराब अगर होने की भी समस्या हम देखते हैं, तो ये किस तरह के इन्फेक्शन के संकेत हैं? और बार बार पेट खराब होना, फिर ठीक हो जाना, और फिर कुछ दिनों बाद ऐसी समस्या होती है, और कुछ लोगों को ये समस्या लंबी चलती है, तो इन दोनों में फर्क क्या है और इसका इलाज किस तरीके से करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें है कि पहले देखें कि ये सिम्टम्स हैं, वॉमिटिंग की, उल्टी होना, बदहजमी होना, दस्त लगना,
तो ये अलग अलग कारण होते हैं। सबसे पहले लें जो कि बहुत कॉमन है, एक्यूट इन्फेक्शन। कोई भी पेट के अंदर में इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ या फिर मोस्टली वायरल होता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, तो उसकी आंतों में सूजन हो जाती है और आंतों से काफी पानी निकलता है जो कि टट्टी में बाहर निकलता है, लाइक एक्यूट डायरिया। तो उसमें टट्टियाँ काफी आती हैं, 6-8 टट्टियाँ आ जाएंगी, काफी मात्रा में होती हैं, उल्टी भी आती है, पेट में दर्द भी होता है। तो एक एक्यूट हो गया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जितनी मात्रा में पानी निकल रहा है स्टूल में या उल्टी में, उतना पानी पीना चाहिए। बिल्कुल। अगर पानी नहीं पी, पानी के साथ में आप नमक मिलाएं, चीनी मिलाएं और एक घोल बना के पिए। और आजकल सब जगह अवेलेबल है ORS सॉल्यूशन, कि लोकल प्राइमरी डिस्पेंसरी होती है वहां भी अवेलेबल है, और वो लेके उसका सेवन करें। डिहाइड्रेशन नहीं होने दें, यानी शरीर में पानी कम ना हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पानी कम हुआ किडनी खराब होगी, पानी कम हुआ बेहोश होने की बात आ जाएगी और सारे ऑर्गन खराब होने की बात आएगी। अगर एक्यूट डायरिया है, पानी खूब सारा पिए। अगर ORS घर में नहीं है, उसमें नमक लें, 1 चुटकी नमक मिलाएं, 1 मुट्ठी चीनी मिलाएं इसमें, पूरे 1 लीटर पानी में, और मिला के उससे पिए। ये तो एक्यूट की बात होगी। इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है और ये घर पर उपचार हो सकता है। अगर ठीक नहीं हुआ तो उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जी। अगर ये तकलीफ किसी व्यक्ति को बार बार हो रही है तो फिर उसके अलग कारण होते हैं, उसकी जांच होनी बिल्कुल। चाहिए। आपने जो बताया कि अगर ये समस्या बार बार हो रही है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, ये भी मैं आपसे समझूंगी। और जैसा कि आपने बताया कि अगर पेट की समस्या रहती है आपको, तो पानी आप सही मात्रा में, अच्छी मात्रा में पानी लें, पानी की आपके शरीर में कमी ना हो। अगर बार बार अगर स्टूल जाता है तो ऐसे में तो आपके शरीर से पानी भी कम हो जाता है। तो इन बातों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। फिलहाल वक्त हो गया स्वस्थ किसान में छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो बातें अधूरी रह गई उन्हें पूरा करेंगे और आपकी कॉल्स लेने का भी सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाएगा, छोटा सा ब्रेक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच, गुरुवार रात 10 बजे। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। और ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज का विषय बहुत खास है। आज हम बात कर रहे हैं लीवर संबंधी, जिसे आप कई बार कहते हैं गैस, एसिडिटी, पेट में जलन, पाचन की समस्या, इन तमाम बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे इससे आप बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ स्टूडियो मौजूद है। आपकी कॉल्स लेने का भी सिलसिला जारी है। आपकी कॉल है, उससे पहले जैसे कि डॉक्टर साहब आप हमें बता रहे थे, डॉक्टर गोविंद हमें बता रहे थे कि जब ये समस्या लंबे समय तक होती है तो ऐसे में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये किस तरफ इशारा करता है, उस पर बात करें। उससे पहले एक दर्शक है हेमंत है, जिन्होंने हमें छत्तीसगढ़ से कॉल किया है। जी हेमंत जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? मैडम, मेरे पेट में दर्द करता है खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद, और कभी कभार शरीर बहुत दर्द करता है और चक्कर भी आता है मैडम। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी हेमंत जी? 22 साल है मैडम। 22 साल। डॉक्टर गोविंद, कुछ आप पूछना चाहते हैं इन्हें साथ में? ठीक है, जैसे बताया हेमंत जी ने कि उनको पेट में दर्द होती है और वो खाने से बढ़ जाती है और खाने से ठीक भी होती है। खाने से पहले भी समस्या, खाने के बाद भी होती है। एक लक्षण है कि पेट में अल्सर होने का लक्षण है। अच्छा। पेट में अगर दर्द हो, रिब के नीचे ऊपर यहाँ दर्द हो किसी व्यक्ति को, और वो खाने से बढ़ता है या फिर खाने से कम होता है, गैस्ट्रिक अल्सर
डोडेनल अल्सर। तो जो पेट का हिस्सा है वो छोटी आंत बनता है, वहाँ पे अल्सर बन जाते हैं और अल्सर से इस तरह के सिम्टम होते हैं। इन्हें टेस्ट जरूर करना चाहिए और काफ़ी इफेक्टिव दवाइयाँ अवेलेबल हैं, वो दवा खाएंगे तब ठीक हो जाएगा ये। जी बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले हमारी बात अधूरी रह गई थी कि अगर किसी को ये समस्या लंबे समय तक रहती है तो इसे कितने गंभीरता से लेना चाहिए और किस तरफ ये इशारा करती है? दो चीज़ फिर इसमें हम लोग डिवाइड कर लें। एक देखें कि किसी व्यक्ति को दस्त लग रहे हैं बचपन से ही, अच्छा किसी जो रोज या महीने में कई बार लग रहे हैं, साथ में उनका वेट कम हो रहा है, खून की कमी है, इसका मतलब उनका खाना प्रॉपर्ली पच नहीं रहा है। ठीक है। उसके लिए हमें टेस्ट करने हैं। और एक बीमारी का नाम डॉक्टर पुरी ने बताया था पहले, सेलियाक डिजीज, जो कि गेहूं खाने से होती है, और इन्फेक्शन मतलब ट्रॉपिकल स्प्रू या और भी काफी बीमारियां होती हैं, तो उस कारण से होता है। तो उसी जिन व्यक्ति को डायरिया बार बार हो रहा है, खून की कमी है, वेट कम हो रहा है, या बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो उन्हें जरूर टेस्ट करना चाहिए। वैसे हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जी। दूसरी बात है कि बहुत लोगों को डायरिया 2-3 स्टूल पर डे होते हैं, 10 साल से 15 साल से, वो एक फंक्शनल डायरिया है, उसके लिए वो चिंता की बात नहीं है। अगर उनकी खून कमी नहीं है तो वो चिंता की बात नहीं है। जी डॉक्टर पुरी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार ये होता है कि जिसे हम आम भाषा में कहें गैस कई लोगों को बहुत ज्यादा हो जाती है और जो आपकी विंड पाइप है उस तक पहुंच जाती है, ऐसा कहा जाता है, और उसका दर्द जो होता है वो असहनीय हो जाता है और कई बार दिल के दर्द और इस गैस के दर्द को लेकर भी असमंजस सा रहता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। तो जरा इस पर विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जागरूकता की भी एक कमी रहती है, और साथ में ये भी बताएं कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले करना क्या चाहिए। देखिए, जो हार्ट अटैक का दर्द है वो बिल्कुल सीने के बीच में यहाँ पे होता है। जी। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक हड्डी होती है, फ्लैट बोन होती है, वो वहां पे होता है। और उसका एक और लक्षण होता है कि वो दाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में वो रेडिएट करता है, वो जाएगा। और तीसरा होगा कि उसके साथ आपको पसीना बहुत आता है। जी। तो ये सिम्टम्स होते हैं कि सांस भी फूल सकता है। तो अगर ये सिम्टम कॉम्प्लेक्स है, ये सारे लक्षण एक साथ आ रहे हैं या एक के बाद एक आ रहे हैं, तो इसका जो सा है सबसे पहला हम हार्ट अटैक का ही सोचेंगे। जी। तो आपको अगर ऐसा सिम्टम हुआ और फर्स्ट टाइम हुआ है तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी। और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो भी आपका नजदीकी डॉक्टर है। ईसीजी कराना अनिवार्य है। सेम पेन अगर यंगर पेशेंट में हो, वो अगर उसकी उम्र कम है और उसका पेन बिल्कुल छाती के बीच में हो, लेकिन बाकी सब लक्षण नहीं है, वो क्या थे कि जो लेफ्ट हैंड में जाना और पसीने एकदम आ जाना, सांस फूल जाना, सिर्फ दर्द है। और ये जो दर्द है ये 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा भी चल सकता है। जो हार्ट अटैक होता है वो 5-10 मिनट बहुत असहनीय दर्द होता है। जो दूसरी दर्द के मैं बता रहा हूं उसको हम कहते हैं नॉन कार्डियक चेस्ट पेन। इसका मतलब है कि हार्ट इसका दिल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसलिए दर्द हो रहा है कि जो आपका एसिड है वो खाने की नली में आ गया और उसको लगता है, वो जो बॉडी को लगता है कि ये तो बिल्कुल वही दर्द है। तो इसलिए आम तौर पे कई बारी ये कंफ्यूजन भी हो जाती है। पर इसमें जो रूल है ना वो बिल्कुल क्लियर है कि ऑलवेज सबसे पहले आप हार्ट के विशेषज्ञ के पास जाएंगे, फिजिशियन के पास जाएंगे और वो देखेंगे कि आपका हार्ट का चेकअप होना चाहिए। उसमें ये ईसीजी भी करा सकते हैं, इको भी करा सकते हैं, ये सब ब्लड प्रेशर वगैरह ले सकते हैं। आपने मोटे तौर पर बताया कि फर्क क्या रहता है अगर दिल की समस्या है उसकी वजह से ये दर्द है, या फिर जो हम लगातार कह रहे हैं कि आम लोग जो सोचते हैं कि गैस चढ़ गई है वो दर्द कैसा है, और ऐसे में कौन कौन से लक्षण है, कैसे इसे समझा जाए, ये भी हमारे विशेषज्ञ ने बहुत अच्छे से बताया। एक दर्शक है राजस्थान से, राजेंद्र है एक बार फिर से फोन पर। हेलो हेलो राजेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है। जी बताइए, क्या समस्या है? मेरी समस्या है कि मेरे पेट पक्का पक्का रहता है। कितनी उम्र है आपकी? मेरा पेट। राजेंद्र जी, आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है आपकी? मेरी 16 वर्ष है। 16 साल? हाँ, यस। अच्छा, तो क्या समस्या रहती है? 16 वर्ष। अच्छा, समस्या बताओ आप अपनी, क्या समस्या रहती है आपको? मेरा पेट पक्का पक्का रहता है। पक्का पक्का रहता है? यस।
पका मतलब क्या क्या होता क्या है? होता मेरे कब्ज है पेट के अंदर। अच्छा, पेट टाइट रहता है। हाँ। और हमेशा रहता है या फिर खाना खाने के बाद होता है? खाना खाने के बाद भी हो जाता है और महीने से हो रहा है। अच्छा। और मेरे जन्म में ऑपरेशन भी हुआ है। किस चीज का ऑपरेशन हुआ है राजेंद्र जी आपका? ऑपरेशन मेरा जन्म से मेरे लेटरिन की जगह नहीं थी। अच्छा, इसलिए। डॉक्टर गोविंद, उम्र इनकी बहुत कम है और लेकिन इनके साथ ये भी समस्या रही कि स्टूल पास करने के लिए जगह बनाई गई ऑपरेशन के जरिए। इनको इनफॉर्फरेट इलनेस रहा होगा पहले बचपन में और उसका ऑपरेशन हुआ है। जी जी। तो इसके अलावा और देखना चाहिए कि कभी कभी बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं, उनकी उम्र छोटी है, कि अगर किसी को इनपरफेक्ट इलनेस है तो उसकी और भी आंतों में और भी बीमारियां होती हैं। होपफुली इनकी जांच हुई है और जांच नहीं हुई, जांच जरूर करनी चाहिए। आई थिंक हमें बताना चाहूंगा इनको कि जाके फिर से मिले किसी डॉक्टर से वहां पे और दिखवाएं कि और कोई बीमारी तो नहीं आती होगी इनको, क्योंकि ये मिला जुला चीज हो सकती है। जी, जैसा कि इनका कहना है कि पेट भारी भारी सा लगता है, पका पका, जैसे अपनी भाषा में कह रहे हैं, यानी कड़ा रहता है। तो ये गैस से भी हो सकता है कि अगर पेट में गैस ज्यादा हो या आंतों खाने के बाद या आंतों की जो मोटिलिटी होती है वो प्रॉपरली ना हो तो उससे फीलिंग होती है। तो श्योरली ये फंक्शनल डिजीज नहीं है, इसका इलाज, इसका टेस्ट जरूर होना चाहिए और उसको देखना चाहिए किस कारण से तकलीफ हो रही है इनको और उसका इलाज होना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसे लक्षण एक और बीमारी जो मिलती जुलती है डॉक्टर गोविंद ने बताया, एक तो इम्परफोरेट इलनेस है, एक होती है हर्शस्प्रंग्स डिजीज। तो हर्शस्प्रंग्स डिजीज में ही बड़ी जल्दी उम्र में ही ऑपरेशन हो जाता है और अगर वो पूरा ठीक से ना हो तो वो फिर, क्योंकि वो बड़ी आंत जो सी है वो बहुत सूज जाती है, फूल जाती है, उसमें पेट तना रहता है, उसके अंदर गैस रहती है, तो वो भी अगर इनका, क्योंकि इन्होंने विस्तार से तो कुछ बताया नहीं, लेकिन इनका डेफिनेट है, क्योंकि एक तो उम्र इनकी बहुत कम है, 16 साल है और इनकी मेजर सर्जरी हो चुकी है, तो इसलिए इनको तो परामर्श के लिए जाना ही चाहिए। जी चलिए, एक दर्शक है निशा पांडे हैं दिल्ली से, बात कर लेते हैं निशा जी से। हेलो हेलो। हाँ मैम बोलिए। निशा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो। हाँ हाँ मैम, निशा जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी जी, नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ मैम, ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड के पेट में कभी कभी बहुत तेज दर्द होती है जी, और उनके जो पेट में ऊपर चेस्ट की तरफ पेन काफी होने लगती है और उससे बैक पीठ में भी दर्द होता है। जी जी। उसके बाद उनके जो स्टूल आता है कभी, तो उसमें लगता है कि क्लाउड सा, ब्लड क्लाउड सा, और उन्हें पाइल्स की भी शिकायत है। तो मैम इससे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि उन्हें गैस्ट्रिक है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। जी डॉक्टर पुरी, जैसे कि निशा जी का बताना है और सिम्टम्स जो इन्होंने बताए हैं, तो ये इसका क्या समाधान है, क्या करना चाहिए इन्हें? इन्होंने दो बातें बताई हैं। एक तो इनके पेट में दर्द होता है उनके हस्बैंड के जी पति, और दूसरा जो वो दर्द है वो पीठ में जाता है। तो उसमें 3-4 ऐसी बीमारियां मैं आपको बता सकता हूं जो ये लक्षण में फिट हो सकते हैं। एक तो अल्सर डिजीज, डॉक्टर गोविंद ने हमें अल्सर के बारे में पहले बताया था। अल्सर जो सा है अगर वो पेट में हो तो उसका दर्द भी पीठ में जा सकता है। दूसरी बीमारी जो सी आती है वो है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस या पैनक्रियाज की बीमारी। तो वो दर्द भी बिल्कुल पीठ में जाता है, बार बार होता है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके हस्बैंड, एक तो क्या वो स्मोक करते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, दूसरी बात क्या वो काफी देर तक उन्होंने शराब का सेवन किया है, तो उससे हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा। अगर वो शराब काफी टाइम से ले रहे हैं तो फिर पैनक्रियाज की जी। क्या आप हमारे साथ बनी हुई हैं अभी? चलिए, शायद बात पूरी हो गई है तो अभी संपर्क नहीं है उनसे हमारा। तीसरी बीमारी जिसका पीठ में पीछे को दर्द जा सकता है वो किडनी स्टोन होता है। वो किडनी स्टोन है वो, क्योंकि उसका दर्द पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। और लास्टली, क्योंकि ऑल्दो इन्होंने एज भी नहीं बताई अपने हस्बैंड की, कि गॉल ब्लैडर का जो दर्द है वो कई बारी जो पीछे फ्लैट बोन एक हड्डी होती है स्कैपुला, वो भी वहां पे जाता है। तो ये 3-4 बीमारियां अलग अलग हैं, लेकिन इनका कॉमन सिम्टम यही रहेगा कि पेट में दर्द होगी और वो पीठ में जाएगी। दूसरा लक्षण उन्होंने बताया कि लैट्रिन में खून जाता है। जो 4 बीमारियों मैंने अभी आपको जिनके नाम गिनाए उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है।
वो कुछ अलग ही समस्या होगी। हो सकता है बवासीर हो, अगर एज ज्यादा हो सकता है पॉलिप हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोलाइटिस हो, वो कहना मुश्किल है क्योंकि जो इन्होंने बताया वो बहुत ही लेकिन जो आपने आशंकाएं बताई हैं उन लक्षणों को देखते हुए, जो लक्षण हमें बताया हमारे दर्शक ने, आशंकाएं कई सारी बन रही हैं, तो बेहतर इनके लिए ये होगा कि एक बार अच्छे से जांच जरूर करवा लें। और चलिए इसी के साथ ही अभी स्वस्थ किसान में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार हमारे दिमाग में तनाव बना रहता है और भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो एक टेंशन बनी रहती है, क्या ये भी कहीं ना कहीं इस समस्या के पीछे की जड़ हो सकती है? जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहे स्वस्थ किसान। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान? क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान? जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र? वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयान? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। देखिए कैसे हैं आप, रविवार दोपहर 12 बजे। और ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। गैस और एसिडिटी की समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा लोग भी परेशान रहते हैं। अक्सर लोग एसिडिटी यानी पेट में गैस होने पर फौरन कोई दवा ले लेते हैं या फिर पेट फूलने की वजह से लंबे समय तक खाना ही नहीं खाते हैं, जो कि इसका सही उपाय नहीं है। आइए देखते हैं योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी स्थायी तौर पर इस समस्या से निपटने के लिए क्या बता रहे हैं, क्योंकि कहते भी हैं कि योग भगाए सभी रोगों को। तो कैसे योग के जरिए आप अपनी दिनचर्या को बेहतर कर सकते हैं, अपने शरीर को संतुलित कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार। बीमारी या तो पेट से शुरू होती है और या फिर मन से शुरू होती है। योग के माध्यम से कुछ अभ्यासों से हम अपनी गैस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने खान पीन पर ध्यान दें। ऐसा भोजन न लें जो गैस को बढ़ाए। आप गारिष्ठ भोजन ना किया करें। ज्यादा तला हुआ भुना हुआ भोजन हमारे सिस्टम के ऊपर लोड डालता है। बहुत देर तक भूखा ना रहें। ज्यादा चाय का सेवन ना करें। पानी की मात्रा जितना हो सके अधिक से अधिक लें तो फायदेमंद होगा। और लगातार पेट भरकर खाना नहीं खाया करें। आप जब खाना खाएं तो भूख से थोड़ा कम खाएं। जब उठे तो ऐसा लगे कि थोड़ा और खा सकते हैं। ऐसे में हमारा पेट की शक्ति बनी रहती है। और यदि ज्यादा खाते हैं तो लोड ज्यादा पड़ता है और पाचन तंत्र में कोई ना कोई विकृति देर सवेर फिर आ ही जाती है। तो अभी आपने जाना कि कैसे आप बेहतर लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं और ऐसी चीजों का सेवन ना करें जिसका असर आपके लीवर पर, आपके पेट पर विपरीत पड़े। और इस बीच एक कॉलर हैं शिव सिंह है जिन्होंने हमें कॉल किया उत्तर प्रदेश से। शिव सिंह से अब बात कर लेते हैं और फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरी है कि खाना खाने के बाद मुझे मधु बदबूदार पास ज्यादा आते हैं। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी लगभग 55 साल है। 55 साल है। और कितने समय से समस्या है आपको ये समस्या लगभग 2 साल से है जी। क्या बताऊं? 55 साल। एक बार फिर से समस्या बताइए, क्या समस्या है आपको?
एयर समस्या यह है कि मैं खाना खाने के बाद मुझे बदबूदार पाद ज्यादा आते हैं। जी जी पेट की समस्या ये जैसे बता रहे हैं। जी बता कि ये भी एक इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है कि खाने के बाद में जो गैस पेट से निकलती है उसे बदबू आती है। तो ये पहले बताऊं आपको कि जो पहले बताया था पहले कि जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ एयर हम स्वॉलो करते हैं अंदर में, और वही स्वॉलो कुछ बाहर निकल जाती है ढकार के रूप में या फिर वो पाद के रूप में बाहर नीचे से निकलती है। अगर पाद में काफ़ी बदबू है इसका मतलब पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन है और पेट के अंदर काफ़ी गैस बनती है, हाइड्रोजन बनती है, हाइड्रोजन से मीथेन बनता है, उस कारण से इसकी और भी काफ़ी तरह की गैसें होती हैं जो बनती हैं, उससे ये तकलीफ होती है। और इसका इलाज है कुछ देर के लिए कोई दवाइयाँ दी जाए इनको जो ठीक हो। जी डॉक्टर साहब, और हम ये भी देखते हैं कि कई बार लीवर की समस्याएं होती हैं और लीवर कहते हैं कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपका लीवर स्वस्थ रहना चाहिए। तो लीवर और पाचन का क्या संबंध है ये बताएं, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि कई बार जो हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, वो भी इन समस्याओं को बढ़ा सकता है। तो हम जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम को समाप्त करने का भी समय हो रहा है। जी डॉक्टर पुरी। जी लिवर जो सा है वो एक वाहिद ऑर्गन है जो मल्टीटास्किंग करता है। मल्टीटास्किंग से मतलब होता है कि एक साथ कई काम करना। जी जी जी। जैसे जो किडनीज है उसका एक ही काम है कि ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन बनाना। हार्ट का एक ही काम है कि एक पंप की तरह काम करना सारा। लेकिन लिवर इतने विभिन्न प्रकार के काम करता है कि मतलब वास्तव में बहुत ही अद्भुत ऑर्गन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डाइजेशन में, क्योंकि इसके अंदर से एक बाइल बनता है जिससे वो हमारा खाना जिसमें पाचन की बहुत जरूरी अहमियत है। दूसरा है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो होती है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो पेट से जहरीली चीजें बनती हैं उसको वो डिटॉक्सिफाई कर देता है। जैसे पानी जो सा हमारा आता है कहीं जमुना से आता है तो उसको क्लीन किया जाता है। तो इसी तरह ये जो इसका काम होता है, उदाहरण के तौर पे जब आपने देखा होगा किसी पेशेंट को जब लिवर फेलियर हो जाता है तो एकदम उसके आंखें पीली हो जाती हैं। तो ये इसका डिटॉक्सिफिकेशन का असर होता है। उसके जो दिमाग के अंदर अमोनिया गैस होती है वो चली जाती है तो वो पेशेंट की बेहोशी का आलम भी हो जाता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये स्टोरेज भी इसमें फंक्शन होती है कि आपने बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज है वो फैट भी स्टोर कर लेता है, विटामिन डी भी स्टोर कर लेता है। फिर इसकी बाकी चीजें हैं, ये एक फैक्ट्री की तरह कई चीजें बनाता भी है। एल्ब्यूमिन बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स बताता है। जो हमारा अगर कभी कट लग जाए तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर खून निकलता है और फिर अपने आप बंद हो जाता है। तो उसमें उसके हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो लिवर के अंदर ही बनते हैं। तो ये सारी एक साथ ये काम करना ये वास्तव में ही बहुत ही अद्भुत तरह का ये हमारा तो बहुत सारे जिसे कहें मल्टीटास्किंग, जैसे हम आम लोगों की भाषा में कहते हैं कि अगर कोई बहुत सारे काम एक साथ करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस अपने अंग का ध्यान भी रखें। और लिवर जिसे आपने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जीवन में। तो हम एक बार फिर से जैसे कि हमारे विशेषज्ञ भी लगातार दर्शकों से कह रहे हैं कि आप अगर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, मसलन आप शराब पीते हैं, सिगरेट, तंबाकू, हुक्का, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो इसका भी आपके लिवर पर विपरीत असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को भी छोड़ें अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब आप दोनों स्टूडियो में आए और पेट, पाचन और लीवर से जुड़ी हुई तमाम हमें जानकारियां दी और हमारे जो दर्शक हैं उनकी कॉल्स ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो इन जो सलाह दी गई है उससे लाभान्वित हुए होंगे और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों की समाधान हम अपने कार्यक्रम के जरिए दे सके। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है या फिर आपके कोई सुझाव हैं, बीमारी से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें इसके लिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। एक बार फिर से आपको पता बता दें, डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। एक बार फिर से हमारा ईमेल आईडी जान लें, swasthkisan@gmail.com।
और चलते चलते आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। ये जानकारी है मां और बच्चों की। जी हां, वो बच्चा जो मां के गर्भ में पल रहा है, गर्भ के दौरान मां के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, पर जानकारी के अभाव में मां और बच्चे का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। तो अगले शनिवार हम आपको बताएंगे गर्भावस्था के दौरान सावधानियां और देखभाल के बारे में। तो कल अगला हमारा जो विषय है वो यही होगा, गर्भावस्था के दौरान सावधानियां और देखभाल। तो शनिवार को फिर मुलाकात होगी। हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो मौजूद रहेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे, अपने दर्शकों के कॉल्स भी लेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें। नमस्कार।